इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी पामाल किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नून से राना एहसान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों हज़रात का हम शुक्रिया अदा करेंगे। राना साहब, ये जो कल सारा मामला हुआ, खानेवाल का इलेक्शन है कल, और ये मुकदमा दर्ज हुआ, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप लोग बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है जो पीपल्स पार्टी ने NA 133 में लेकर दिखाया, और कल वो कह रहे हैं कि खानेवाल में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या है इसमें, कितनी सदाकत है उनकी इन बातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जब वो सारा मामला बना तो अता तारड़ साहब ने रंगे हाथों जो है वो पैसे बांटते हुए पीपल्स पार्टी को पकड़ा, और वहाँ फिर जब वो पकड़े गए तो वो जो इशू है वो बड़ा बन गया। देखिए, ये बदकिस्मती है, यही कुछ जो है हरबे इस्तेमाल किए गए लाहौर के इलेक्शन में। हमारे लिए लाहौर का इलेक्शन एक वन वे इलेक्शन था, उसके लिए ना हमारे कोई बड़े जलसे हुए, ना हमारी कोई बड़ी क़यादत उधर गई। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा वोट लिए, लेकिन वहाँ खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा हुई। देखिए, ये चीज़ें ज़िमनी इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम पहले पीपल्स पार्टी ने आप पर लगाया, अब आज आप पीपल्स पार्टी पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, अब हमने तो ये एविडेंस भी गैदर किया, जो कुछ हो रहा था ये होता। देखें, बदकिस्मती ये है कि आप अगर कोई हकायक सामने लेके आते हैं तो उसी वक्त जो दूसरी साइड है वो उन हकायक को झुटलाने के लिए एक नई कहानी खड़ी कर देती है। अच्छा, वो एविडेंस आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम कराएंगे। अगर वो एविडेंस जो है, मैं अता तारड़ साहब से जरूर राब्ता करके पता करूंगा, हम कराएंगे। एविडेंस जो है वो कराना चाहिए, और लाहौर में भी हमने कराई थी, वो वीडियोस को हम ECP के पास लेके गए। और अगर ये रवैया बन गया है और ये रूटीन बन गई है पीपल्स पार्टी की, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए, और मैं अपनी पार्टी को ये मशवरा दूंगा कि इसको आखिर के जो लेवल है वहां तक हमें ले जाना चाहिए। आप इतनी मील टाइम आप देखें और इस पे अता तारड़ साहब से राब्ता भी करें। मैं चाहूंगी कि वो ECP में ये मामला लेकर जा रहे हैं, और लेकर जाना भी चाहिए मुस्लिम लीग नून को। अगर आप कह रहे हैं रंगे हाथों पकड़ा, वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये बांटते हुए लोगों को, ये पहले भी इस तरह की वीडियोज़ आई थी। पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम लीग नून वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है, आज मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है गढ़ है पंजाब मुस्लिम लीग नून का, लेकिन एक ज़माना था नाजरीन, आपको भी याद होगा कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब, लेकिन ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी पंजाब से गायब होना शुरू हो गई, मकबूलियत कम हो गई। एक बार फिर ज़ाहिर कोशिश तो कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमरान जमात है और ज़ाहिर पंजाब में भी अक्सरियत में है, तो अब खुद वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो उन्होंने ये कह दिया कि NA 133 में क्योंकि हम थे ही नहीं तो ये वन साइडेड था, अगर हम मैदान में होते तो वोट बैंक जो कि 80% नहीं था वो हमारा वोट बैंक था। तो अब क्या होगा, कल खानेवाल में क्या होगा, उसके बाद आगे बल्दियात में क्या होगा? तो ज़रा हम शौकत बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बसरा साहब, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब में वज़ीर पंजाब पे बड़ी तनकीद होती है, और ये कहा जाता है कि उससे पहले जो ज़ाहिर शहबाज शरीफ थे, या उससे पहले जो यहाँ पर वज़ीर आला रह चुके हैं, उनसे कम एक्टिव हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बहुत उठाए जाते हैं। तो इस सिनेरियो में आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं, अवाम का एतमाद कैसे हासिल कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें? यह है कि मैं एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपको बात बताऊं, मैंने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अपनी होश में देखे हैं, पहले जिन इलेक्शन में होता था कि हमेशा मुदाखलत होती थी, जिस गवर्नमेंट की पार्टी गवर्नमेंट होती थी वो हर तरह से तरक्याती फंड्स के हवाले से वहाँ पर पूरा असरअंदाज, DPO DCO पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर असरअंदाज होती थी। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में आके ये फैसला किया गया कि ये इसकी जमहूरियत इसको नहीं कहते हैं। एक तो बिल्कुल मुदाखलत नहीं है किसी हुकूमत की, पहली बात, कोई वहाँ पैकेज अनाउंस नहीं हो रहे, कोई वहाँ पर तरक्याती स्कीमें नहीं है, कोई वहाँ पर पटवारी थाना कल्चर या DCO DPO वहाँ पे जाकर कोई प्रेशराइज लोग को नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इलेक्शन में हार जीत होती है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि महंगाई वाले मामले में हम पे प्रेशर है और ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे खानेवाल वाला इलेक्शन हम इंशाल्लाह जीतेंगे और हमारी वहाँ पे अच्छी पोजीशन है। बाकी मैं फिर आपको कहूँ जो बातें अच्छा, मैं आती हूँ बसरा साहब, क्योंकि ये खरीदो फरोख्त वाला मामला बड़ा उठ गया है, ज़ाहिर ये ज़िमनी इलेक्शन से लेकर बल्दियाती आने वाले इलेक्शन पर भी ये असरअंदाज होंगे मामला, ज़ाहिर इस पर अब
जो ट्रांसपेरेंसी वाला मामला है ना वो नहीं है। तो हसन मुतवल्लिल साहब भी हमारे साथ हैं, उनको मैं ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग खरीदो फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कल बिरजीज साहब की रिहाइश गाह पर जो सारा हंगामा हराई हुई वो इसलिए हुई अतातारड़ ने वहाँ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले आप लोगों ने NA 133 में ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून खरीदो फरोख्त कर रही थी, आज यही इल्ज़ाम आप लोगों पर लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये अता साहब का जो सवाल है कि रंगे हाथों पकड़े गए, मुझे बड़ा हैरानगी हो रही है कि ये छांगा मांगा की सियासत करने वाले, ये 1985 के अंदर जिलानी को पैसे देकर वजीर आला बनने वाले, वो मलिक अला यार बन रहे थे, वो हार्ट फेवरेट थे, ये तो सिंगल वोट था इनका। इनको पैसों का इस्तेमाल कहाँ गया? आज भी असगर खान केस पड़ा हुआ है, अगर ये असगर खान केस उठा के खुद पढ़ ले तो मेरे ख्याल है शर्म से डूब मरने का मकाम है। उसमें कितने पैसे लिए, किस किसने लिए, सबके नाम शामिल है, कोई पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। इन्होंने कल एक हमारे उम्मीदवार के घर पे हमला किया, उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लेकिन इनको गिला कौन दे? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी पामाल किया था, इन्होंने तो उस पर भी चढ़ाई की थी। और इसी उनकी मंतक है कि पीपल्स पार्टी अगर अपना वोट बैंक इंक्रीज करे तो ये कहते हैं जी पैसों से ले रहे हैं, अगर ये अपना इनका वोट बैंक नीचे आ जाए तो ये कहते हैं जी कि ये तो टर्न आउट कम रहा है जी। समझ नहीं आती है, टर्न आउट कम में पीपल्स पार्टी ज्यादा ले रही है, टर्न आउट कम में वोट कम ले रहे हो, इसलिए उसका क्रेडिट भी ये लेने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बसरा साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इलेक्शन होंगे गैर जानिबदार, मैं नहीं कहता कि वो उसमें कोई पटवारियों की मदाखलत होगी, नहीं होगी, लेकिन इनका ग्राफ तो नीचे आया है ना। लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ तक बस नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि एविडेंस है हमारे पास। जिस तरह तस्लीम कर रहे हैं बसरा साहब, उन्हें भी ये चीजें माननी चाहिए। अजीब मंतक और लेकिन हसन साहब यहाँ पर बस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ राना एहसान साहब हैं, वो कह रहे हैं एविडेंस है हमारे पास, वो हम ECP में देने जा रहे हैं। तो उसको और वो मुझे यही बता रहे हैं कि भाई हमने हमला क्या करना है, कोई गैर मुसल्ला होके भी हमला करता है किसी के ऊपर। वहाँ एक हजूम था, हाँ। जब हमने वहाँ जाके देखा ये हजूम क्या मामला है, तो वहाँ जो है वो पैसे बांटे जा रहे थे और हल्फ लिए जा रहे थे। जी हसन साहब, वहाँ हमने जो है वो 4-5 लोगों के इंटरव्यू भी लिए खवातीन के कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ जो है वो पैसे, वीडियो है आपके पास उसकी? जी, हम लोग ECP पे 100% जा रहे हैं। अच्छा, और एविडेंस लेके जाएंगे। राइट हसन साहब, जी जी मैं जवाब ले लूं फिर आती हूँ, मैं जवाब ले लूं इसी बात का फिर आती हूँ। हसन साहब ये बताइए। हाँ जी, ये आपने सुना राना साहब ने क्या कहा? जरा बता दें आप। राना साहब ये कह रहे हैं कि वीडियो है, एविडेंस है, खवातीन के इंटरव्यूज वहाँ पे लिए गए हैं, वो ये कह रही हैं हमें पैसे दिए जा रहे हैं, हल्फ लिया जा रहा है उस पर कि वोट हमारा ही होगा, और वो हम ECP लेके जा रहे हैं एविडेंस। मैं कहता हूँ जी बड़े शौक से जाना चाहिए इन्हें। मैं तो कल भी मेरी बात हुई, मैंने इनसे कहा कि बिल्कुल जो फोरम है वहाँ पे आपको जाके बात करनी चाहिए। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए? आपके पास जो फोरम है आप वहाँ जाए। कौन कहता है? आपने जब बाहर जाना हो उस वक्त आपको अदालतें नजर आ जाती हैं, और जब आपने कोई फायदा लेना हो, आपने कोई वीडियो बनानी हो, आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके वीडियोस बनाते हैं। वैसे आजकल वीडियो ऑडियो का बड़ा दौर है, वैसे हसन साहब आजकल बड़ा दौर है वीडियो ऑडियो का। सारी वीडियोस जो है ना उनके पास ही है। सारी वीडियोस इनके पास ही है आपके पास कोई वीडियो नहीं है जी? आपके पास कोई वीडियो नहीं है? इनके पास पैसे जो बांट रहे हैं। अच्छा, हम शिकायती लोग नहीं है, हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम तो वोट के जरिए आने के कायल हैं।
हम तो हमेशा अपनी जद्दोजहद के जरिए आए हैं, ना किसी के कंधों पे बैठ के आए हैं, ना वोट के। चले अच्छा, चाहूंगी मैं हसन साहब आप साथ रहिए। देखें, एक वक्त था पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा था, मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं थी, एक वक्त वो भी था, और एक वक्त वो भी देखा लोगों ने कि फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन गया पंजाब, पीपल्स पार्टी कहीं गुम हो गई। आज पीपल्स पार्टी फिर उभर रही है, तो जरा मैं उस पर पूछूंगी कि कल आने वाले इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं आप लोग। लेकिन जरा राना साहब ये कह रहे हैं सारी वीडियोस ऑडियोज हैं, आप लोग तो पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं वीडियोस। देखिए, मैं हसन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बस यही मशवरा दूंगा पीपल्स पार्टी को कि देखिए, बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा तासुर आ जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में रिवाइव हो गई है और कोई ये वोट ज्यादा ले लिए। लेकिन ये तासुर अगर ये इस तरीके से पैसे खर्च करके वोट खरीद के लोगों के हल्फ लेके उनके जमीर खरीद के अगर ये बना भी ले तो फिर भी इसका जनरल इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि ना लाहौर में हमने कोई पीपल्स पार्टी को अपना कोई इतना कोई हरीफ समझा था, ना हम यहाँ खानेवाल में समझते हैं कि हमारा कोई पीपल्स पार्टी के साथ कंपटीशन है, कतई नहीं है। किसके साथ है आपका कंपटीशन? पीटीआई के साथ है। देखिए, इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा इलेक्शन बड़ी एक जबरदस्त विक्ट्री होगी। हमें वन साइडेड होगा नहीं, मुकाबला है, लेकिन वन साइडेड इंशाल्लाह पीएमएलएन फाते होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हरबे हैं ये नहीं होने, ये हरबे नहीं हो, ठीक है। इन चीजों के ऊपर इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए कि हम जो है वो लोगों के जमीर खरीदने पे आ जाएं और पैसा इस्तेमाल करें। ये हम अपनी जमहूरियत का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी तजलील कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तारीख में ये कुछ नहीं था जो आज पीपल्स पार्टी कर रही है, इससे इनको जो है गुरेज करना चाहिए। चलें ठीक है बस्रा साहब, जाहिर है अब ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अब ये ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा सवाल उठता है। मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था, अब भी यही है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है पंजाब में अवाम के लिए, पंजाब के, कि वो अब भी आपको ही चुने? आप किस तरह उनसे वोट मांगेंगे? सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो पहला टॉपिक आप डिस्कस कर रही थी, जी जी जी, आप अंदाजा करें दोनों पार्टियों की खरीदो फरोख्त, धांधली, एक दूसरे के वोट चुरा रहे हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये गला सड़ा निजाम जो है, हम जो अब रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, वहां पर ये खरीदो फरोख्त नहीं चलेगी। ये घोड़ों वाली सियासत, उसके पैसे लगा दिए, उसके पैसे लगा दिए, तो ये बातें जो हम कल कर रहे थे हमारी बातें आपके सामने आ रही हैं। और आप देखें, दो इलेक्शन, एक पहला लाहौर वाला इलेक्शन हुआ, इन्होंने कितने कितने इल्जाम लगाए, आप दर्ज करवा रहे हैं। तो मैं इनको कहूंगा, खुदा रहा आप थोड़े शक्ल और होश के नाखुन लें। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा करते हैं उनके दरमियान में एक दो भाई, मैं को दरमियान में किसी के बोलो यार आप सब्र तो कर ले। यही तो आपकी बेचैनी है जो बता रही है कि आप लोग आज भी, कह रहा हूँ बस्ता भाई, कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लेते हैं उनके मुंह से ये बातें सुन ले। अच्छा बात तो सुन ले, ये धौंस धांधली, ये खरीदो फरोख्त, ये चांगा मांगा, ये ब्रीफ केसों की सियासत, ये नोटों की सियासत, इसको छोड़ दें। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान में अगर हम ये वोट को इज्जत की बात कर देंगे तो इस तरह नहीं दी जाएगी।